किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। नाम आशीष बजाज। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं एक फादर के बारे में, क्योंकि मदर के बारे में तो बहुत सारी स्टोरी लिखी गई हैं, कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन फादर के बारे में बहुत कम बताया गया है। तो एक स्टोरी है एक ऐसे फादर की जिनका एक ही बेटा था और वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजारा चलता था, लेकिन जो और उसे बार बार उसके फादर बोलते थे तू फोकस कर, इंजीनियरिंग में तुझे एडमिशन लेना ही लेना है, फोकस कर, ध्यान से पढ़ाई कर। बट उसका ध्यान कहीं और ही रहता था। वो दो जहां भी सेंटर में पढ़ने के लिए जाता था ट्यूशन के लिए, तो वहां वो उसके दोस्त बाइक पे गाड़ी पे आते थे, तो वो अपने फादर से हमेशा जिद करता रहता था, पापा मुझे बाइक लेके दो, बाइक लेके दो। तो बार बार जब ये बात बोलता था, एक दिन उसके फादर को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला तू बस अपने काम पे फोकस कर, तुझे नहीं पता मैं कैसे घर का गुजारा करता हूं। तो ये सुनने के बाद वो बहुत ही मायूस तो हो गया, बट चुप हो गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। बट कुछ दिनों बाद वो एक दिन बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आया। वो सोच रहा था मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक है, मेरे पास ही नहीं है, मेरे पापा ही मुझे लेके क्यों नहीं देते हैं, मैं ही ऐसे घर में क्यों पैदा हुआ। तो उस टाइम पे उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे, वो मार्केट में गए हुए थे। और उसे सोचते सोचते उसने अब डिसाइड कर लिया मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, जहाँ पे मेरी कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है। तो उसने सोचा मैं आज अपना घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। और उसने ये डिसीजन लिया, कुछ कपड़े उठाए और उसके बाद उसने चलने लगा, और सामने उसको उसके पापा का पर्स नजर आ गया। उसने कहा इसे उठा लेते हैं, साथ में ही रख लेते हैं, क्योंकि रास्ते में पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। ये पैसे बहुत सारे छुपा के रखे हैं, मैं जरूर इसे अपने साथ ही ले चलता हूँ। तो वो भी रख लिया, और साथ में उसे अपने फादर के शूज नजर आए, उसने वही पहन के चल पड़ा। जैसे ही वो चलना शुरू हुआ, थोड़ी देर बाद ही जो शूज पहने थे उसके साइज के थे नहीं, और उसे चुभने लगे, और उसने वहीं छोड़ दिए और उसे पैदल चलना शुरू कर दिया। और फिर आगे चलने के बाद उसे कांटा चुभ गया और उसे बहुत तेज खून आने लग गया, और उसे पेन भी हो रही थी। फिर उसने सोचा चलो हॉस्पिटल में चल के इलाज करवा लेते हैं। तो हॉस्पिटल में जाने का सोच ही रहा था, तो फिर उसने सोचा चलो पहले एक बार ना पैसे देख लेते हैं, पर्स में पैसे कितने हैं। पैसे देखे तो उसके अंदर सिर्फ एक 100 रुपए का नोट था। उसे और गुस्सा आ गया कि मेरे पापा के पास तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ 100 रुपए पर्स में रखे हुए हैं। उसके उसके साथ ना बहुत सारे कागज नजर आए। तो उसने कहा चलो एक बार देखता हूँ कागज में क्या लिखा है। सबसे पहला जो उसने कागज निकाला, तो 40,000 रुपए की जो देने थे उसकी स्लिप थी। लैपटॉप उसको 1 साल पहले उसके फादर ने लेके दिया था, उसकी स्लिप थी 40,000 रुपए की। तो थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर उसने बिल देखे, और बिल थे राशन के, टेलीफोन के, बिजली के। तो फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लग गया, और वो सोचने लगा मेरे पापा किस तरह से घर का गुजारा करते हैं। इतनी देर वो भी ऐसा सोच, एक और उसे कागज नजर आया जिसे देख के वो शौक ही रह गया। वो कागज था, एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें कि लिखा हुआ था पुराना स्कूटर देकर बाइक ले जाओ। तो अब उसका माइंड और घूमा कि जरूर मेरे पापा ने इस मेरे लिए ही कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। तो उसमें जैसे ही उसने पर्ची देखी, उसने घर वापस भागना शुरू कर दिया। उसे कांटा चुभे, कुछ चुभे, उसे खून आ रहा है, कुछ ध्यान नहीं दिया, वो घर भाग कर गया। जब घर वापस पहुंचा तब भी उसके मम्मी पापा आए नहीं थे, और उसे समझ में आ गया शायद वे वहीं गए हुए हैं। उसने पर्ची में से एड्रेस देखा, वहां पे गया, और वहां पे उसके फादर बात ही कर रहे थे पुराना स्कूटर देके नया बाइक लेने की। वो अपने पापा के पैरों में गिर गया और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा, पापा प्लीज ये स्कूटर मत बेचिए, इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, प्लीज इसको मत बेचिए, मैं इंजीनियरिंग भी करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। दोस्तों, माँ बाप की आंखों में आंसू दो ही बार आते हैं। पहली बार जब लड़की घर छोड़ के जाती है, और दूसरी बार जब लड़का मोह छोड़ लेता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।